अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इससे पहले लेक्चर में हमने कहा कि जब कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाए तो बायोलॉजिस्ट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कौन कौन सी स्टेप्स है जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बायोलॉजिस्ट है वो अपनाते हैं। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं वो स्टेप्स, जो हमारे पास 6 मुख्तलिफ स्टेप्स थे तरतीब वाइज। आज हम 2 स्टेप्स को डिस्कस करने लगे हैं। जो पहला स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है उसको पहचान लेना, ये हमारे पास पहला स्टेप है। रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बिगिंस with the formulation of a question relating to the problem। कि जब हमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान हो जाए, आइडेंटिफिकेशन हो जाए, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो स्टेप है ये बिगिंस शुरू हो जाता है। किस तरह? विद द फॉर्मुलेशन ऑफ अ क्वेश्चन, हम क्वेश्चन बनाते हैं। और क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन हो? रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के मतलब कि जो प्रॉब्लम हमारे पास है उसके मतलब हम क्या बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। ये हमारे पास पहला स्टेप है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक बीमारी है, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है लंग कैंसर। ये हमें बीमारी की पहचान हो गई। अब हमने कहा कि जब हमें बीमारी की पहचान हो जाए तो हम क्वेश्चन बनाते हैं उस प्रॉब्लम के मुतालिक। फॉर एग्जांपल, लंग कैंसर एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो क्वेश्चन हम क्या बना सकते हैं, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ लंग कैंसर। कि लंग कैंसर के वो कौन कौन से फैक्टर्स है, अवामिल है, रिस्क फैक्टर कि जिस वजह से लंग कैंसर कॉज होता है। तो दूसरा स्टेप हम देखेंगे कि जब हमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान हो जाए और हम क्वेश्चन भी बना लें तो उसके बाद दूसरा स्टेप शुरू हो जाता है ऑब्जर्वेशंस एंड प्रीवियस रिसर्च। ऑब्जर्वेशन का मतलब है मुशाहिदा करना, एक्ट ऑफ वॉचिंग, एक्ट ऑफ लुकिंग समथिंग या एक्ट ऑफ पेइंग अटेंशन। आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि जब हमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान हो जाए उसके बाद क्या करते हैं, द बायोलॉजिस्ट मेक्स ऑब्जर्वेशन, कि जो बायोलॉजिस्ट है वो मुशाहिदा करते हैं, विच कैन हेल्प हिम इन फाइंडिंग सोल्यूशन। ऑब्जर्वेशन क्यों करते हैं बायोलॉजिस्ट? ताकि जो सलूशन है उस प्रॉब्लम के मुतालिक उसको वो सलूशन मिल सके। तो ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं, सलूशन को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, मदद देता है। ही ऑल्सो रिकॉल्स हिज ओल्ड ऑब्जर्वेशंस। जो बायोलॉजिस्ट है वो अपना प्रीवियस रिसर्च को भी रिकॉल करता है, एक बार पढ़ लेता है ताकि उसका वक्त जो है वो ज़ाया ना हो। एंड आल्सो स्टडीज प्रीवियस रिसर्च, और जो प्रीवियस रिसर्च है, जो मुख्तलिफ बायोलॉजिस्ट ने प्रीवियस रिसर्च किया है, तो वो भी क्या करते हैं, बायोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं, पढ़ लेते हैं। शर्त क्या है, ऑन द सेम प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, प्रॉब्लम हमारे पास है लंग कैंसर। अगर लंग कैंसर पर किसी ने प्रीवियस रिसर्च किया है और मैं भी चाहता हूं कि लंग कैंसर को मज़ीद पढ़ूं, इसकी ऑब्जर्वेशन करूं, तो मैं उन लोगों का रिसर्च पेपर उठाऊंगा कि जिन लोगों ने लंग कैंसर पर ऑब्जर्वेशन किया है। ऐसा नहीं है कि मैं लंग कैंसर पर ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं और मैं प्रीवियस रिसर्च उठाता हूं मलेरिया का, ऐसा नहीं है। जो मेन पॉइंट है वो ये है, ऑन द सेम प्रॉब्लम, जो सेम प्रॉब्लम है उस पर अगर किसी ने प्रीवियस रिसर्च किया है, प्रीवियस स्टडी की है, तो वो भी क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल बायोलॉजिस्ट या मैं या कोई और जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो प्रीवियस रिसर्च है उसको स्टडी करता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम ऑब्जर्वेशन किस तरह करते हैं। ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद 5 सेंसेस। हम ऑब्जर्वेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर 5 सेंसेस, दैट इज
vision, hearing, smell, taste and touch. There are two types of observation. The first one is a qualitative observation and the second one is a quantitative observation. देखिए स्टूडेंट, एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, which observation is more accurate, qualitative observation और quantitative observation? तो जो ज़्यादा एक्यूरेट, जो मोर प्रिसाइज हमारे पास ऑब्जर्वेशन है वो है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन. क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस और कंसिडर्ड मोर एक्यूरेट. इसको हम मोर एक्यूरेट, मोर प्रिसाइज कंसिडर करते हैं. क्यों? बिकॉज दीज आर मेजरेबल एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन नंबर. जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है इसको हम मोर प्रिसाइज, मोर एक्यूरेट कंसिडर करते हैं. क्यों? क्योंकि हम इस ऑब्जर्वेशन को पैमाइश कर सकते हैं और इसको हम नंबर में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं. तो जो हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, इन दोनों में जो मोर एक्यूरेट है वो हमारे पास क्या है? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है. हमने रीज़न भी बताया, क्योंकि ये हम मेजर कर सकते हैं और इसको हम नंबर में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है. डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन. तो देखते हैं. इट डील्स विद नंबर. हमने शुरू में कहा कि हम इसको नंबर में रिकॉर्ड करते हैं. फॉर एग्जांपल लेंथ को हम मालूम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इस वाइट बोर्ड का लेंथ कितना है, ये हम मालूम कर सकते हैं और इसको हम नंबर में भी लिख सकते हैं. जो हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है इसको हम नंबर में नहीं लिख सकते. इट डील्स विद डिस्क्रिप्शन. ये हम सिर्फ वजाहत दे सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं. ये इसको हम जस्ट वर्ड पिक्चर में हम बयान कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कलर. अगर मैं कहूँ ये जो वाइट बोर्ड है इसका कलर क्या है? वाइट है. मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जो वाइट बोर्ड है ये वाइट है. मैं ये नहीं कह सकता कि जो वाइट बोर्ड है ये 2, 3, 4 क्या है? वाइट है. ये नहीं कह सकता. इट कैन बी मेजर्ड. जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है हम इसको मेजर कर सकते हैं. इट कैन बी ऑब्जर्व. जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है हम इसको सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं बट नॉट मेजर्ड. हम इसे मेजर नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल ये जो वाइट बोर्ड है इसका लेंथ हम तो मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये जो वाइट बोर्ड है जिसका कलर क्या है? वाइट है, हम इसको जस्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं. इस वाइट कलर को हम मेजर नहीं कर सकते. दे आर मेड विद इंस्ट्रूमेंट्स. जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है हम इसको मालूम करते हैं इंस्ट्रूमेंट के साथ. फॉर एग्जांपल लेंथ के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट है, हाइट के लिए, एरिया के लिए, टेम्परेचर के लिए, वॉल्यूम के लिए. दे आर ऑब्जर्व्ड बाय आवर सेंसेस. जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है इसको जस्ट हम अपने सेंसेस के साथ, जो हमारी सेंसेस है इनसे ऑब्जर्व कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कलर, हम ये जो वाइट बोर्ड है ये वाइट नज़र आ रहा है विद द हेल्प ऑफ विजन. इट इज़ मोर एक्यूरेट. ये जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ये मोर एक्यूरेट है, मोर प्रिसाइज है. क्यों? हमने रीज़न भी बताया. बिकॉज इट कैन बी measured and can be recorded in number. It is less accurate. ये क्या है? less accurate है. For example length, height, area, temperature, volume. For example qualitative observation की बात करें, color, texture, smell और taste. तो होप स्टूडेंट्स आप लोगों को जो पहले दो स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशंस एंड प्रीवियस रिसर्च की समझ आ गई होगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे.